हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन जो टाइप आज हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसका बेसिक किए हैं और फार्मूला के बारे में देखे हैं, समझे भी हैं। जो 3D पार्ट में आता है हम लोग 2D कर चुके हैं, है ना। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाँ, जो ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल बुक का है। और ये वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिएगा। ज़्यादा आपको समय तो हम ज़्यादा देंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्या है कि ना। तो देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो हम लोग को ये बताना है, अधिकतम बांस का जो लंबाई है वो बताना है ना, वो बताना है। तो देखिएगा क्या हम नहीं बताए थे आपको, जब ये बोल रहा है ना कि बांस की लंबाई, कमरा बोल रहा है तो कमरा या तो आपको घन के जैसा होगा कमरा, है ना, या तो घन के जैसा होगा और नहीं तो घनाभ के जैसा होगा। लेकिन आपको इसमें ऊंचाई दिया है तो आप 110% कह सकते हैं। जो ये ऊंचाई दिया है तो ये क्या है? घनाभ। क्या है? घनाभ। ठीक है। तो घनाभ में क्या होता है? आपको ऊंचाई भी मिलेगा और घनाभ में आपको चौड़ाई मिलेगा और आपको लंबाई मिलेगा। तो देखिए वही बात किया है तो हम लोग निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे। देखिए आपको मालूम है, याद भी है, आप तो क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 स्क्वायर का रूट अंडर। क्या हमने इस तरह क्वेश्चन, इस तरह का हम लोग फॉर्मूला नहीं किया है कि ये है? अरे रुक जाना। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर पढ़ा था। तो देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 होगा। ठीक है, सबका रूट अंडर। आप इसको जोड़िएगा, जोड़ लीजिए, बेटर रहेगा। 4 और 4 8, 1 9। ठीक है, अगर आपको 30 तक अगर स्क्वायर याद है ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। 6 और 4 10 और 8 18, हाथ में कितना? 1 और 1 ये है 2। ये सब रूट अंडर में। अब यहां से निकालिएगा तो क्या निकलेगा? आपको 17 मीटर निकल जाएगा, है ना। यहां से निकलेगा। किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है। जैसे तोड़िएगा ना, इसको तोड़िएगा तो आपको 17 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पे ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कहता है 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर विभागों वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? क्या अभी जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए वो है कि ना? एकदम नहीं है। देखिए ये 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर का सब का स्क्वायर कीजिएगा। सब का स्क्वायर कीजिएगा तब ना आपको एक लंबा छड़ का लंबाई दिखेगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 100 होता है, और फिर 10 का 100 होता है, और 5 का 25 होता है। इसको रूट अंडर 100 और 100 200 कितना? 25, 225 रूट अंडर। इसमें से आप निकालिए क्या? आप 15 निकाल सकते हैं। जो सबसे लंबी छड़ की लंबाई होगा वो 15 मीटर होगा। ठीक है, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन कीजिए आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। कीजिए, देखिएगा क्वेश्चन कहता है रीता और मीता दोनों की लंच बॉक्स। अब देखिए लंच बॉक्स का भी बात कर सकता है, घनाभ का भी बात कर सकता है ना। तो ये सारी बात, कमरा की बात कर सकता है। तो ये सारी बात को हम लोग ध्यान जब जैसे पढ़ेंगे तो इसे हम लोग ध्यान कहां ले जाएंगे? घनाभ पर। ठीक है, घनाभ पर लेके जाएंगे। देखिए रीता और मीता दोनों की लंच बॉक्स। अब लंच बॉक्स घनाभाकार ना होता है। अरे भाई एस्टूमर देखे हैं? एस्टूमर देखिए, ये घनाभाकार ना है, ये क्या है? घनाभाकार है कि ना। तो इसी लंच बॉक्स के बारे में बात किया है। कौन? रीता और मीता। रीता और मीता दोनों की लंच बॉक्स घनाभाकार बोल ही दिया। और रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10
10% अधिक है, परंतु रीता के बक्स की गहराई मीता के बक्स से 20 मीटर कम है, तो रीता की बक्स की धारिता और मीता के बक्स की धारिता में क्या अनुपात है? अरे रुक जाना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि दोनों का जो बक्स है वो धारिता बताना है, ठीक है, दोनों की बक्स की धारिता बताना है। तो मान लेते हैं इसमें एक रीता की होगी और एक मीता की होगी, ठीक है। रीता की जो बक्स है वो मीता की कितना 10%, मान लो इसको 10, 20, 30 मान लेते हैं उसको हम। जब इसको मान ली 10, 20, 30, आप भी मान सकते हैं इसको, आप ना तो 20 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, डिफरेंट मान सकते हैं आप, या तो 10, 20, 30 मान के शुरू कर सकते हैं, या तो 50, 60, 70 भी मान के शुरू कर सकते हैं। 10% अधिक क्या लंबाई, इसको लंबाई ले लीजिए, इसको चौड़ाई ले लीजिए और इसको ऊंचाई ले लीजिए। 10% अधिक है, तो 10% जब अधिक तो क्या 11 होगा। 10 का 10% निकालेगा तो 11 होगा। कैसे? देखिए, आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं। 10 का 10% वृद्धि बोल रहा है ना, अधिक, तो 10, 2 0 2 0, 11 आएगी ना, तो 11। फिर बोलता क्या है क्वेश्चन में बोलता है कि फिर चौड़ाई में 10%, तो जब चौड़ाई 20 है तो 20 का 10% निकालिएगा। जब 20 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा? 22 होगा ना। अगर हम डायरेक्ट 22 लिखते हैं तो आपका दिमाग चक्कर खा लेता, क्या खाता। उसके बाद क्या हुआ, वो 30% जो है 20% कम, जो इसका गहराई है यानी ऊंचाई है उसमें क्या है 20% कम, तो 30 का आप 20% कम निकाल लीजिए, बस 8 की 24 या 24 लिख लीजिए। अगर काम नहीं करते ना, डायरेक्ट अगर लिखते 24, 22, 11 तो आपके दिमाग चक्कर खाता, लेकिन आप जब पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, अब यहां हम लोग बताना है धारिता वो होता है इसका अंदर का पार्ट, इसका अंदर में कितना पानी आ सकता है, कितना इसका अंदर का एरिया है, वो हो गया धारिता। आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं कि नल और सिस्टम में बोलता है ना कि टंकी का धारिता कितना है, तो टंकी की धारिता हम लोग क्या निकालते थे, टंकी की धारिता के अंदर की जो कितना पानी आ सकता है वही निकालते थे। तो वही बात है, धारिता की बात किया तो अंदर में कितना जगह है वो बात बताना है। तो जब अंदर में जगह निकालना है तो इसका क्षेत्रफल है ना, इसका सबसे क्षेत्रफल सब गुना कीजिएगा, क्षेत्रफल है ना, यानी LBH। हाँ, LBH आयतन, तो 11 गुना 22 गुना 24 कीजिएगा। अरे यहां देखिए, 11 गुना 22 गुना 24 कीजिएगा। रेशियो बोला है, अरे अनुपात बोला है, तो अनुपात में बैठाइए। उसके बाद 10 गुना 20 गुना 30 कर दीजिए। अब इसको जो काटता है वो काट लीजिए, जो काटता है उसको काट लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है, यह कट गया, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 6 5 30 है ना, 11 नहीं, यहां से 11, 2 एकम 2 और 10, 2 5 10, 5 5 25, 25 से 125 और 11 के स्क्वायर 121, रेशियो 125। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं क्वेश्चन के आंसर? जो आपको क्वेश्चन आंसर दिखेगा ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन कीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये भी आपसे होगा, कीजिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे होगा, कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए भाई, मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं, देखिए मेरा मिटाने का स्टाइल है क्या, ये मेरा मिटाने का स्टाइल है कि ना, थोड़ा सा आपका हिम्मत चाहिए, क्या हिम्मत चाहिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी? अरे रुक जाना, जलाशय की गहराई पूछा है तो एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। ये 42,000 लीटर जल है, तो उस टैंक में भरा होगा 42 लीटर जल भरा होगा ना। तो जब ये 42 लीटर जल भरा है तो पूरा इसका एरिया ना है, क्या क्षेत्रफल ना है। तो जब क्षेत्रफल भाई मेरे, जब घनाभ का क्षेत्रफल 42,000 दे दिया है, ये क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। तो इसमें आपको LBH छुपा है, अरे LBH छुपा है, तो आप भी तो कह सकते हैं यहाँ L गुना B गुना H कह सकते हैं, बराबर है, कह सकते हैं। लेकिन इसको दे रखा है L और B का, तो L कितना दिया है? L आपको 6 मीटर दे दिया है, और जो B दिया है वो दे दिया है आपको कितना,
3.5 मीटर दिया है और यहाँ ऊंचाई नहीं दिया तो ऊंचाई निकालना है। लेकिन ये क्या है, ये LTR लीटर में है और ये क्या है, मीटर में। तो 1 घन मीटर बराबर होता है कितना, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। तो आप ये काम कीजिए ना, इसमें गुना कर दीजिए लीटर से, तो ये लीटर हो गया, ये भी लीटर और वो भी लीटर, तो बराबर कर दीजिए क्या, तो बराबर कर दीजिए 42,000। ठीक है, हो गया। 3 0 से 3 0 काट लेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 10, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 और 7 तिरकी 21 दूनी 42, यानी H का जो मान आया वो 2 मीटर में आया। बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो उसको टाइप करके देखिए। रुकिए, देखिए क्वेश्चन में था कि इसका लंबाई 6 है और चौड़ाई 3.5 है, तो ऊंचाई निकालना था और हमको जो सीधा क्षेत्रफल दिया था लीटर में पानी का, तो वो लीटर में दिया था। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया कि 1000 से लीटर से गुना किया, तो ये सब लीटर में आ गया, यहाँ H से सब लीटर में, और ये ऑलरेडी पहले से लीटर में, तो लीटर और लीटर, लीटर लीटर के बाद आना। तो एक काम कीजिए, इसमें लीटर से भाग 1000 से भाग कर दीजिएगा। जब इसको 1000 से भाग कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा इसमें मीटर में, ये मीटर में हो गया, आंसर मीटर में है कि ना। तो हमने यहाँ 1000 से गुना किया और वहां इधर लीटर था, इधर भी सब लीटर, तो बराबर किया, बराबर जैसे हमने किया वैसे 3 0 कट गया और इसको काटा तो 7 3 21 दूनी 42 यानी 2 मीटर। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कीजिएगा। ये मोचदारी बनाने वाला है, ठीक है, क्या है, मोचदारी बनाने वाला, डोंट वरी। जय हिंद, जय भारत। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी तथा लंबाई से आधी है। बात समझे, नहीं समझे। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी होगी वो बताना है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, एक काम कीजिएगा, इसको इसको आप मान लीजिए क्या, L, B और H। पूछा क्या है, लंबाई। तो एक काम कीजिए भाई मेरे प्यारे दोस्त, एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी है। कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी, ऊंचाई से दुगनी, ठीक है, तथा लंबाई की आधी, तथा लंबाई से आधी है। ये लंबाई से आधी है, ये लंबाई से 1/2 है और ये इससे 1/, ज्यादा है। तो आप इसको x मानिए ना, जब इसको आप x मानिएगा तो ये 2 ज्यादा है, तो 2x और ये 2 कम है, यानी ये 4x हो गया। क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझने का तरीका है, जब ये इसको x माने हैं, इसको हम x माने हैं, तो ये इससे 2 अधिक है, आधा ज्यादा है, तो हमने 2 उसको आधा दे दिया, आधा ज्यादा कर दिया। तो जब ये आधा ज्यादा है तो फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि ये जो है इससे आधा है ना, ये जो है इसका आधा है, इसका आधा है, तो हमने इसको 2x माना, यानी वो आधा ज्यादा होगा, तो हमने ज्यादा निकाल दिया। ठीक है, इस प्रकार हमको LBH पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है इसका आयतन, तो LBH यानी तीनों का गुना, तीनों को गुना कीजिएगा तो 4x गुना 2x गुना x बराबर आप कह सकते हैं 512। नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, यहां से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है, इसको काटिए, 2 छक 12, 2 चौकी 8, यहाँ योग 1 x 2 x 3 x, यानी x का क्यूब बराबर 64। यहां से x का मान निकाल लीजिएगा 4, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितना है 4x, तो 4x में x का मान कितना 4, तो 4 चौकी 16 मीटर जो हुआ वो आपका इस क्वेश्चन के आंसर हुआ। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख जाएगा, दिखा ना। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें मेरे भाई। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, थोड़ा कमेंट करो भाई, लाइक भी करो। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।